नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र की तैयारी को लेकर बैठक भी की है और भाजपा कांग्रेस के वचन पत्र को अभी से छलावा कह रही है। क्या है कांग्रेस की तैयारी और भाजपा किस तरह कर रही है पलटवार, आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक। कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक। जनता से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में वचन पत्र किया तैयार। वचन पत्र में होगी सत्ता वापसी। 500 में सिलेंडर देगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के वचन पत्र में कई मुद्दे शामिल। महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का निर्णय। कांग्रेस करेगी पुरानी पेंशन बहाल। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। कहा वचन पत्र नहीं छलावा पत्र बना रहे हैं। फिर होगी पुराने वचनों की पुनरावृत्ति। एसी से बाहर निकले कमलनाथ। कमलनाथ नहीं जाते जनता के बीच। जनता के बीच में कांग्रेस का गेम ओवर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मौसम की गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मी का पारा भी चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने लोक लुभावने वादे और दावे शुरू कर दिए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वचन पत्र मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस चुनाव वचन पत्र समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पूर्व मंत्री तरुण भानोट का कहना है कि वचन पत्र समिति में 2023 में वचन पत्र में कौन कौन से मुद्दे शामिल होंगे यह फाइनल हो गया है, लेकिन अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जब क्षेत्रों का दौरा करके वापस लौटेंगे तो एक बार फिर फाइनल बैठक होगी और वचन पत्र में किन मुद्दों को लेना है यह फाइनल हो जाएगा। इसके बाद जनता के पास वचन पत्र लेकर जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने आज हमारी वचन पत्र समिति की बैठक ली और प्राय ये आखिरी बैठक थी, इस पे फाइनल बैठक थी। सभी वर्गों का ध्यान रखकर कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र लगभग पूर्ण हो गया है और उसकी समीक्षा भी हुई है। अगर कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे संज्ञान में आएंगी, सभी नेता जनता के बीच में जाके दौरा भी कर रहे हैं समय समय पर, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए एक ऐसा वचन पत्र बनाने जा रही है कि उनके आशीर्वाद से जब पुनः 2023 में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे और सरकार बनेगी, हम उनको लागू करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश का हर व्यक्ति तरक्की की और खुशहाली की राह पर आगे बढ़े। मध्य प्रदेश कांग्रेस वचन पत्र के साथ राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी तैयार कर रही है, जिसकी एक किताब पब्लिश की जाएगी। पूर्व विधायक पारस सकलेचा का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले घोटालों को आरोप पत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। बीजेपी सरकार के 18 वर्ष के घोटालों को जनता तक पहुंचाएंगे। बिंदु है फाइनेंशियल घोटालों के, कुशासन के सोच से ऊपर बिंदु है कि जहां गवर्नमेंट कुशासन हुआ है और अपने जो ड्यूटी निभानी चाहिए सुशासन की, वो निभाने में सफल रही और एक कुप्रबंधन कर रहा। ये फाइनेंशियल कुप्रबंधन है, इकोनॉमिक कुप्रबंधन है। तो इस प्रकार सब मिला के 380 बिंदु है उनको, और उनको हम उनमें से जो प्रमुख बिंदु को लेके पहले एक जो जनता के लिए ज्यादा जानना जरूरी है, उनको एक पुस्तक प्रकाशित करने की आज तय हुआ है कि उसकी एक सिर्फ पुस्तक प्रकाशित की जाए। कब तक सर ये पब्लिश हो जाएगी? ये महीना 15 दिन के अंदर। क्या ये जनता के बीच ले जाएंगे इस पुस्तक को? जी, पुस्तक को जनता के बीच ले जाएंगे और पैम्पलेट भी बनाएंगे, छोटे छोटे विशेष घोटालों के। उन पैम्पलेट को भी जनता के बीच में पब्लिश कर देंगे और जिले वाइज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो मतलब एक अभियान की तरह आप आरोपों को बताएंगे? हाँ, हमारा मतलब मेन मुद्दा यह रहेगा कि जो प्रमुख आरोप है उनको जनता के बीच में कैसे लिया जाए और जनता तक कैसे पहुंचा जाए, वो सारी एक्टिविटी करें। राज्य के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं छलावा पत्र है।
पिछली बार जो छलावा दे चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वातानुकूलित कमरों में बैठ करके, एसी कमरों में बैठ करके कमलनाथ काम करते हैं, जनता के बीच कभी जाते नहीं हैं। वचन पत्र समिति की बैठक करते हैं, लेकिन अब नकाब उतर चुका है, जनता के बीच में उनका गेम ओवर हो चुका है। वो वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। मैंने समाचार देखा, उसमें उनने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी हैं, बंटाधार जी को। मतलब 60 पे तो उनने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे। अब तो 170 के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हार उन्हें स्वीकार कर ली है। वातानुकूलित कमरों में बैठ के कमलनाथ जी जनता के बीच कभी जाते नहीं है। वचन पत्र के नाम पर वो करते हैं, लेकिन अब नकाब उतर चुका है, गेम ओवर हो चुका है। जनता जान चुकी है कि ये छलावा है, छलावा समिति की बैठक। कांग्रेस एक तरफ वचन पत्र की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी तैयारी कर रही है कि पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो घोटाले हुए हैं उसका एक आरोप पत्र भी तैयार कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र है। जो पहले घोषणाएं की हैं उन्हीं की पुनरावृत्ति करके जनता के साथ छल करेगी कांग्रेस, और कांग्रेस का गेम ओवर हो चुका है। सवाल इस विषय पर बहुत सारे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम करेंगे चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी अनिल पटेल जी। अनिल पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं। पौराणिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगा कि कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में बहुत सारी बातें निकल के सामने आई हैं कि चाहे 500 रुपए के गैस सिलेंडर की बात की जाए, या जो पहले से घोषणाएं हो रही हैं कि लाडली बहना योजना के माध्यम से 1500 रुपए दिए जाएंगे मध्य प्रदेश की बहनों को, और क्या विशेष रहेगा इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में? हमारा घोषणा पत्र तो धीरे धीरे जो है सामने आएगा, सामने आ चुकी है जी। 500 रुपए का सिलेंडर सामने आ गया है जी। इससे हमने देना भी चालू कर दिया है दूसरे राज्यों में। तो अभी तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सूचना है, ये सरकार ने जी। इन्होंने 2018 में वादा किया था कि ये 10 लाख नौकरियां देंगे जी। इनसे पूछे कहाँ है 10 लाख नौकरियां जी। इन्होंने 2 लाख नौकरी हर साल का वादा करा था जी। इन्होंने वादा करा था कि महिलाओं के लिए जो है हम सारी अलग व्यवस्था करेंगे, एक कैबिनेट बनाएंगे जी। कहाँ है वो कैबिनेट, इनसे जरा पूछिए। इन्होंने कहा था ये बच्चियों को स्कूटी देंगे, किसी को स्कूटी दी हो तो उसका ये नाम बता दें। ये जो छल किसने किया है जी, लूट किसने की है, धोखा किसने दिया है, ये ना ये जो वो बातें कर रहे हैं कि मुखौटा उतर गया और फलाना उतर गया, तो इनकी नकाब अभी चढ़ी हुई है। जनता भी इनका चेहरा जो पहचानने लगी है, जो है घरों में से झांक रही है पब्लिक जी। कितना झूठ, कितना पाखंड इन्होंने फैलाया है। अभी पंचायती जो दूसरे बार डिक्लेयर कर दिए हाँ। पहले साहब 2017 में भी डिक्लेयर किए थे। जो यही भूल जाते हैं कि उसने क्या घोषणा की थी कब, और उस घोषणा को फिर से दोहराते रहते हैं। जहाँ नदी नहीं है वहाँ पुल बनाने का जो है घोषणा कर देती है। आज जो है मध्य प्रदेश में स्कूलें बंद की जा रही हैं और हल्ला मचाया जा रहा है सीएम राइट स्कूल का। जो आरटी कानून है जी, उस कानून का जो नंगा उल्लंघन तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। उस कानून पे जो है लिख के आए हैं ये कि हम साहब हर 1 किलोमीटर पर स्कूल बनाएंगे जी, और हर जो है उस पर स्कूल बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में वादा किया था ठीक कि बच्चियों को जाने के लिए बस का किराया सरकार देगी हाँ। एक नाम बता दें अगर किसी बच्ची का इसमें किराया भरा हो तो ठीक है। ये झूठ और पाखंड की सरकार जो आज काम कर रही है जी, ये केवल जो है कादिर खान के डायलॉग, फिल्मी डायलॉग बोल के देती है। तो वजह से जो है पाउडर होने के बाद साहब को लिखकर चार्ज जो है प्रोफेसर देते हैं और वो डायलॉग मार देते हैं, का शेर पढ़ देते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस सरकार में हो क्या रहा है? ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास।
ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। अनिल पटेल जी, बहुत सारे सवाल किए हैं भूपेंद्र गुप्ता जी ने, और उन्होंने जो कहा है कि 10 लाख नौकरी की बात कही गई थी 2018 में, इस बच्चियों को स्कूटी देने की बात कही गई थी जो अभी तक नहीं हुआ है, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का जो वचन पत्र होगा वही पुरानी घोषणाओं की पुनरावृत्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में आप पर भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आपने घोषणाएं की थी 2018 के चुनाव में, वो घोषणाएं तो पूरी नहीं हुई है। ना 10 लाख नौकरी हुई है प्रदेश में, ना ही बच्चियों की स्कूटी दी गई है, बसों का किराया बच्चियों को देने की बात कही गई थी, वो नहीं दिया गया है। ये तमाम सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे कर रहे हैं। देखिए, पहले भूपेश गुप्ता जी के सवालों का जवाब दे देता हूं। जी देखिए, है क्या, जो घोषणा की बात आप कर रहे हैं स्कूटी देने की, वो अभी इसी वित्तीय वर्ष में घोषणा हुई है जी, और जल्द ही उस वितरण का काम उसका चालू हो जाएगा। ठीक। जो इन्होंने कहा है कि जो पुरानी घोषणाएं हैं वो कितनी इन्होंने पूरी की हैं, तो जब हम विकास यात्रा निकाल रहे थे, हाँ। उसी समय हमने लगभग 50,000 से अधिक विकास के कार्यों का भूमि पूजन भी किया है और शिलान्यास भी किया और लोकार्पित भी किए हैं। तो ये अगर हमने काम तभी हमने उनका लोकार्पण किया है, जो हमारे काम पूरे हो गए हैं, ठीक। और नए कामों की भी आधारशिला रखी गई है। रही बात कांग्रेस के घोषणा पत्र की, जी, तो कांग्रेस जो है हमेशा से झूठ, छल और कपट की राजनीति करती रही है। मैं तो मानता हूं कि ये इनका वचन पत्र है और ये एक बार फिर से झूठ बोलने का इसमें काम कर रहे हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि ये 1500 रुपए देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की, जब इन्होंने देखा कि जनता पार्टी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की चिंता करते हुए जी 1000 रुपए देने का वादा किया है, अगर एक घर में 2 लाडली लक्ष्मी हैं तो उन लाडली बहना है तो उनको मिलेगा, तो इन्होंने जल्दबाजी में आनंद फानन में 1500 की घोषणा कर दी। ठीक। इन्होंने देखा कि किसान सम्मान निधि सबको मिल रहा है, 10,000 रुपया मिल रहा है, हाँ। तो इन्होंने कह दिया कि हम सिलेंडर में 500 रुपए का देंगे। हाँ। तो इस तरह का ये नकल करने का काम कर, इन्होंने एक भी अपने वादे, पुराने वादे पूरे किए हो तो बताएं मुझे। देखिए, जैसा कि विधानसभा में अनिल जी, विधानसभा में जब पूछा गया था कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश के कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया है, तो आप ही के किसान मंत्री ने, कृषि मंत्री ने इस बात का उत्तर दिया था कि एक आंकड़ा पेश किया था कि हाँ, उस समय मध्य प्रदेश के इतने किसानों, कांग्रेस कह रही 27 लाख किसानों का, लेकिन वो आंकड़ा कुछ अलग था जो कृषि मंत्री ने प्रस्तुत किया था विधानसभा में। तो आपने भी स्वीकार किया है कि किसानों का कर्जा माफ किया है कांग्रेस ने? 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया, ये एक भी बता दें किसान 2 लाख का कर्जा माफ किया, एक भी किसान 30 लाख डिफॉल्ट किए हैं इन्होंने। 35 लाख किसान डिफॉल्टर हुए, 10 दिन किया था, नहीं कर पाएंगे, मंत्री बदल देंगे, ऐसे राहुल गांधी जी वादा करके गए थे। और 60 रुपए देंगे, तो इन्होंने कहा था कि 51,000 रुपए देंगे, और एक भी 51,000 का ढेला नहीं दिया इन्होंने। सारी बहनें पहुंच गई अपने घर और 1 रुपया नहीं मिला। हमारे शिवराज जी 55 काम कर रहे हैं, तब इनके पेट में मरोड़ हो रहा है। इनके जितने भी वादे हैं ये सारे झूठे बनावट हैं, के लिए नहीं, खाने करने के बाद भ्रष्टाचार पे हो जाता, अड्डा में हो जाते, जिसको जनता आज तक भूली नहीं है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, आप जो वचन पत्र की बात कही जा रही है, कांग्रेस ने जो सर्वे कराया है, और अभी भी जिलों स्तर पर कांग्रेस के नेता जाएंगे, स्थानीय विधायक वहां जाएंगे, रिपोर्ट देंगे, और फिर फाइनल रूप से तैयार होगा कांग्रेस का वचन पत्र। उसमें कांग्रेस की जो तैयारी है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे, और चाहे ये बात हो लाडली लक्ष्मी बहना 1500 रुपए देने की बात, और 500 रुपए का जो गैस सिलेंडर देने की बात करी, क्योंकि पिछले चुनाव में 2018 में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की जो बात कही गई थी, और किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर ही कांग्रेस सरकार में आई थी। इस बार जो 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात कांग्रेस कर रही है, वो कितना प्रभावी होगा, और कांग्रेस के वो और मुद्दे जो जनता के बीच जाने वाले हैं, उनकी क्या क्या संभावना है कि वो कौन सी चीजें हो सकती है जो कांग्रेस शामिल कर सकती है? देखिए, आप एक चीज मान के चलिए, जी, राजनीतिक दलों, अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं जी, वो चुनाव से पहले ऐसे वादे करते ही जिससे जनता का वर्ग, अब आप देख के चलिए, आधी आबादी पर फोकस है राजनीति का, युवा पर फोकस है, आदिवासी पर फोकस है, करके राजनीतिक सारे वर्ग को संभालने कोई कसर नहीं। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की जी, अगर वाकई चुनाव करने की बात है, बड़ा लुभावन है। उसका कारण क्योंकि महंगाई का दौर है,
1100 और 1200 दूसरी तरफ लाडली बहना योजना वर्तमान सरकार ने की बात कर रही है, वही कांग्रेस ने कहा है 1500 ये असर करती है बातें। आप इस बातों को खारिज कर देती है जनता जी। अपना मानना है जब आप युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, महिलाओं के करने की बात करेंगे और पिछड़ा वर्ग है या दलित वर्ग है उसके कल्याण की बात करेंगे तो वो आपकी तरफ तो आएगा। एक बात तो ये कांग्रेस, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बात क्या रहेगी, ये घोषणा पत्र से सारी आएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें ये शामिल हो सकती हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि बेरोजगारी की बात उसमें शामिल हो सकती है, युवाओं की बात और महिलाओं की जो बात है उसको लेकर के हाँ असर होती है ये चीज़ें, लेकिन जनता उसमें अपने फायदे की चीज़ें देखती है कि जनता को कहाँ फायदा हो रहा है। और जो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र हो, वचन पत्र या दृष्टि पत्र की बात करें तो ये कहीं ना कहीं असर तो करता है। भूपेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में चीज़ शामिल होंगी और ये बात आ रही है, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा कई बार कर चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार यदि आई तो कांग्रेस की सरकार में लाडली बहना योजना के माध्यम से 1500 रुपए दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अपनी हर सभा में इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो संबल योजना प्रारंभ की गई थी खासतौर से सहरिया जाति की बहनों के लिए उन्हें राशि दी जाएगी और कांग्रेस की सरकार ने वो योजना बंद कर दी थी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी हर सभा में कह रहे हैं। ये झूठ बोलने में तो किसी की पाबंदी है नहीं जी। अभी जो है आपके भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे कि हमने 51,000 किए हैं तो किसी भी को मिले नहीं, और क्योंकि इनके बड़े साहब ने झूठ बोल दिया तो अब इनकी ड्यूटी बन गई कि इन्हें भी झूठ बोलना है जी। ये आपकी सरकार का उत्तर उठा लेंगे कितनी जो है कन्याओं को 51,000 रुपया मिला है, इनको विधानसभा के उत्तर में मिल जाएगा। मगर पढ़ने लिखने से भाजपा का कोई काम नहीं है, ज्यादा पढ़ने लगेंगे तो ये जो है भाजपा में रहने की पात्रता छोड़ेंगे। ये झूठ की एक पूरी यूनिवर्सिटी है जो 24 घंटे झूठ बोलती है जी। हमने 51,000 दिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि हम जो है हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमने अगर 1,000 गौशालाएं बनाई है तो वो ऑन रिकॉर्ड है, उसका उद्घाटन जो है शिवराज सिंह ने किया है। और ये जो है ये इतने बड़े वाले हैं कि उनमें ताले डाल के बैठे हुए हैं उन गौशालाओं में। इनने 15 साल में एक भी शासकीय गौशाला नहीं बनाई। हमने जो काम किया धड़ेधम किया है। हमने अगर जो है डबल की है सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो लाखों लोगों को मिली है। हमने अगर 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी है तो 98 लाख लोगों को मिली है। ये झूठ के जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ये झूठ बोलने से कोई चीज झूठ थोड़ी हो जाएगी, ये तो सरकारी रिकॉर्ड में है। अगर उनमें हिम्मत हो तो ये सरकारी रिकॉर्ड जारी कर दें। विधानसभा में जो है गिड़गिड़ाते हैं और बाहर आकर बोलते हैं, ये इनका धंधा, इनका डीएनए है। हमने जो काम किया है धड़ेधम किया है और सिर ऊंचा करके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम इनकी तरह सिर झुका के थोड़ी जा रहे हैं। 160 जगह इनकी विकास यात्रा खदेड़ी गई है। एक महान काम किए। रोज जो है आप अखबार पढ़िए, एक पन्ना भरा रहता है चोरों से। तो ये चोर 1 करोड़ पकड़ा गया, ये 5 करोड़ पकड़ा गया, ये 6 करोड़ पकड़ा गया, इसके यहाँ से 2 किलो सोना पकड़ा गया। ये चोरों की सरकार है, लूटखोरों की सरकार चल रही है। आज सरकार खुद ये बता दें, अखबार का एक पूरा पन्ना अगर आप 12 पन्ने पढ़ेंगे तो हर पन्ने पर एक जो है चोटे की खबर होगी। आज जो है सरकारी खातों में से पैसा निकाल के लोग अपने खातों में जमा कर रहे हैं इनकी सरकार ने। इस तरह की लूटखोरी मची हुई है। ये इनने महान राज्य दिया, ये इनका रामराज है और इस रामराज के लिए ये जवाब देना। इनसे पूछे कि भैया तुमने जो है कितनी महिलाओं को क्या दिया है। आपने जो घोषणा की थी, आपने कैबिनेट कृषि कैबिनेट बनाई थी, कह रहे थे किसान का हम जो है 2 गुना फायदा कर देंगे और आज किसान मारा फिर रहा है। क्यों मारा फिर रहा है? ये कह रहे थे हम विदेश पढ़ने भेजेंगे विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों की जो है स्कॉलरशिप लूट ली। इसमें हाईकोर्ट ने इनके ऊपर 25,000 की कॉस्ट लगा दी। जवाब नहीं दे पा रहे हाईकोर्ट में। ये जो लुटेरी सरकार है, लुटेरी सरकार का जो है पर्दा इतना छोटा है कि मुंह ढांको दूसरी चीजें दिखने लगेंगी और दूसरी चीजें ढांकोगे तो चेहरा काला दिखने लगेगा। ये हालात पैदा हो गए हैं। अब इसको ये कितना भी झूठ बोले, जनता तो जानती है, जनता तो सफर है। ठीक है, जनता ने तो भोगा है। आपका जो कहना है कि ये जैसा आपने कहा कि ये झूठ की सरकार है। अनिल पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और साथ में एक सवाल कि जो आरोप आपने लगाए थे भूपेंद्र गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा में सरकारी रिकॉर्ड में है, चाहे 1 रुपए यूनिट बिजली देने की बात रही हो, 51,000 रुपए देने की बात रही हो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में, या फिर किसानों की कर्ज माफी की जो बात रही हो। भूपेंद्र गुप्ता जी ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं जनता के बीच जाकर के। देखिए,
इतने वरिष्ठ नेता उसके बाद भी ये डेटा पाएंगे कि कितने महिलाएं हैं, एक भी दे दें जिनको 51,000 रुपए मिला हो। तो अगर इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था तो 35 लाख किसान डिफाल्टर कैसे हो गए? 10 दिन का इनको समय लिया था इन्होंने और 15 महीना तक रहे तो क्यों नहीं कर पाए ये? तो ये सारी चीजें रही, झूठ बोलने का काम करते हैं। बैगा शहरिया भारियों का 1,000 रुपए इन्होंने बंद कर दिया, संबल योजना बंद कर दी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, और किसान लूट रही थी। और ये सब इस तरह से इतने वरिष्ठ आदमी है उसमें झूठ बोलते हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है इन्होंने। आप लोग और आपने जनता का पैसा मैचिंग ग्रांट क्यों नहीं दिया आपने? पैसा लूटा, मैचिंग क्यों नहीं दिया आपने? नाश्ते का लोगों को आवास नहीं मिला, कोरोना काल में गरीबों को आवास मिलना था, उसका आवास का पैसा पूरा खा गए आप। आकाश क्या पाताल सारी जगह लूट खोरी, बेचारों को गरीबों को आवास नहीं मिल पाया। तीर्थ दर्शन करने बुजुर्ग जाते थे, आप तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। गरीब बेटियों को तीर्थ दर्शन फर्जीवाड़े के कारण 51,000 नहीं दिया आपने, एक ढेला नहीं दिया साहब, 1,000 तो छोड़ दिला नहीं दिया है। और अब हम दे रहे हैं उनको 55,000 रुपया। और जहां तक आपने बड़ी बात करी थी बेरोजगारी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रति महीने हम 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार का दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, और कहीं न कहीं लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे स्वरोजगार स्थापित कर रहे हो। तो हर महीने 2 लाख लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और सरकारी नौकरी हमने 1 लाख की व्यवस्था कर दी है। अनिल पटेल जी, ये थोड़ा सा आंकड़े जो है आंकड़े थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि ये चुनाव से पहले के जो साल में है हम 1 लाख युवाओं को रोजगार। आप कह रहे हैं कि हर महीने 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे? 2 लाख युवाओं को जो मेला लगा के हम उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं, इस तरह से 2 लाख लोगों को प्रति माह देने का काम हो, स्वरोजगार के माध्यम से या प्राइवेट काउंसलिंग करा के, इस तरह से 2 लाख हर महीने दिए जा रहे हैं। और 1 लाख गवर्नमेंट नौकरी देने का काम हमारी सरकार कर रही है 1 साल में। लेकिन अनिल जी, आप कह रहे हैं कि शासकीय सेवा के लिए 1 लाख नौकरियां शासकीय विभाग में दी जा रही, सरकारी नौकरी दी जा रही है। जितनी परीक्षाएं हो रही हैं सारी की सारी तो न्यायालय में जा रही हैं। कहीं ना कहीं स्थिति आ रही, चाहे आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो, सवालों के मुद्दे को लेकर हो, कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न गलत हैं, तो सारे युवा हर परीक्षा तो कोर्ट में जा रही है, कोर्ट के अधीन फैसले हो रहे हैं। अभी जो शिक्षकों का नियमितीकरण हुआ है वो कहीं कोर्ट में नहीं गई है, वो फाइनल हो गई हैं। कुछ परीक्षाएं जैसे यूपीएससी वगैरह की या अन्य कुछ विशेष परीक्षाएं होती थी जो जिसको लेकर के कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, तो कोर्ट ने जरूर स्टे लगाया है। तो वो कुछ 1000 की संख्या में नौकरियां होंगी। लेकिन अगर हमने 1 लाख कहा है तो 1 लाख नौकरी देने का काम हम करेंगे। और रोजगार मेला लगा के हम प्रति माह 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार या सरकारी प्राइवेट नौकरी दिलाने का काम हम कर रहे हैं, काउंसलिंग करा करके। उसमें पूरा शासन प्रशासन मिल करके नौकरी देने का काम लोगों को कर रहा है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा। संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप पौराणिक जी, ये जो बात आ रही है कि वचन पत्र, दृष्टि पत्र को लेकर के, जैसा आपने भी कहा कि जनता पर असर होता है, लेकिन कितना होता है ये चुनाव में पता चलता है। लेकिन तब भी ये एक बात पहले भी कई बार उठ चुकी है कि इसको लेकर के एक नियमावली बनाई जानी चाहिए, और इस बात की, ताकि चुनाव आयोग इसकी निगरानी करे कि जो घोषणा पत्र हो, चाहे वचन पत्र हो, दृष्टि पत्र आ रहे हैं, उसमें वो घोषणाएं हों जो सरकार बनने पर, चाहे कोई भी दल हो, पूरी कर सके। आज हर राजनीतिक दल अपना वचन पत्र, घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र जारी करता है, और वो जनता के साथ कहीं ना कहीं छल होता है। और इस बात को लेके बुद्धिजीवी वर्ग में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि इसको चुनाव आयोग को इस पर दृष्टिपात करना चाहिए, इसकी निगरानी किए जाना चाहिए कि जो घोषणाएं की जा रही हैं, जो वचन पत्र दिए जा रहे, जो वचन दिया जा रहा है, वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस बात को लेके आपका क्या मत है, आपका क्या दृष्टिकोण है कि क्या वास्तव में ये जरूरी है कि घोषणा पत्र हो, वचन पत्र हो, दृष्टि पत्र हो, जनता के साथ छलावा या जनता को लोक लुभावने वादे दिए जाने चाहिए? देखिए, आप एक चीज तो आपको तय करनी पड़ेगी कि हम जो घोषणाएं कर रहे हैं उसका खर्च कितना होगा। क्या बजट है हमारे पास उतना? बजट में प्रावधान कर पाएंगे हम उतने? राजनीतिक दलों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो घोषणाएं तो कर देते हैं, चुनाव से पहले वादे तो कर देते हैं। यही कारण है कि जब आप देखते हैं ना कि हम 5 साल के लिए हम चुनेगा, ये बात आती है सामने। क्या आप आकलन करते हैं कि हम लाडली लक्ष्मी को इतना पैसा देंगे तो 5 साल में कितना पैसा जाएगा, कितनी बेटियां होंगी? लाडली बहना कर रहे हैं तो कितना बजट आएगा हमारा? हम स्कूटी देंगे तो कितना बजट आएगा? किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो कितना खर्च आएगा?
अगर हम इन चीजों का वैल्यूएशन करके घोषणा पत्र में करेंगे तो आपका एक डाटा आ जाएगा कि 5 साल में आपका खर्च कितना आएगा। बिल्कुल हो सकता है वो खर्च आपके 5 साल के बजट से ज्यादा हो। हाँ। मतलब आप विकास कार्य तो आपके पीछे छोड़ जाएंगे, ये जो योजनाएं हैं इस पे ज्यादा खर्च हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस पे विमर्श बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी एक स्टेप लेने की जरूरत है कि जो आप घोषणा कर रहे हैं, हाँ। इसके लिए बजट आएगा कहां से, इसका भी खुलासा राजनीतिक अलग करेंगे। समाज के लिए, प्रदेश के लिए ज्यादा बेहतर सामने। सही कहा आपने कि ये राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दलों को इस बात का आकलन कर लेना चाहिए कि वो जो घोषणाएं कर रहे हैं, यदि वो सरकार, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हैं, वो जो घोषणाएं करते हैं, जो वचन देते हैं, यदि वो सरकार में आ जाते हैं तो वो उन घोषणाओं को पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि यदि सारा पैसा जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यदि वो रेवेन्यू इन घोषणाओं की पूर्ति में लगा दिया कि हाँ वचन पत्र में, जो घोषणा पत्र में, दृष्टि पत्र में जो बातें कही गई वो पूरा करते हो, तो फिर विकास कार्य, जो अन्य कार्य होंगे वो तो प्रभावित होंगे ही होंगे। लेकिन अनिल जी, यहाँ एक बात आपके पास आना चाहूंगा और एक सवाल मेरा ये है कि ये जो, जैसा अभी संदीप जी ने भी कहा कि लाडली बहना योजना शुरू की गई, लाडली बहना योजना में प्रदेश की जो गृहिणियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जो राशि दी जानी है, इसका बजट, स्कूटी का बजट, स्कूटी की बात कही गई है, अभी इसी वित्तीय वर्ष में की गई है। चुनाव से पहले जब बजट पेश किया गया तो उसमें इस बात की घोषणा की गई। लेकिन ये सब चीजें, मध्य प्रदेश में आज प्रति व्यक्ति पर लगभग 50,000 रुपए का कर्ज है प्रति व्यक्ति पर मध्य प्रदेश के। तो ऐसी स्थिति में कि ये जो घोषणाएं हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी भी जो घोषणाएं कर रही है, जो नई योजनाएं चला रही, ठीक है, इससे प्रदेश की जनता का भला हो रहा है। प्रदेश की जैसे बहनों की बात करें कि लाडली बहना योजना में महिला सशक्तिकरण की बात कही गई है, लेकिन तब भी इन योजनाओं के साथ में ऐसी भी स्थितियां निर्मित की जा सकती हैं कि जहां वो स्वावलंबी बन सकें, वो 1,000 पर निर्भर ना रहें। क्या ऐसी कोई योजना भारतीय जनता पार्टी के पास है? देखिए, निश्चित तौर से प्रथम दृष्टया तो जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए इस वर्ष बजट में 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो पिछली बार का 22% से अधिक है। हाँ। और जहां तक आपने कहा उनको स्वरोजगार के लिए क्या अवसर दिए जा रहे हैं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी पे फोकस करती है कि कैसे लोग आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़े हों, स्वावलंबी हों। तो जो मैंने आपको व्यापार मेले की बात करी थी कि 2 लाख से अधिक लोगों को व्यापार मेलों के द्वारा रोजगार कैसे मिल सकता है, इसकी चिंता सरकार कर रही है। उसमें आधी आबादी भी हमारी शामिल है। बाकी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए हैं, जिससे वो अपना खुद का स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और इस तरह से लोन लेके कृषि के क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके इस तरह से तमाम योजनाओं में लाभ उठा के अपने पैर पे खड़ी हो सकती है महिलाएं, और इसका लाभ लेना चाहिए। इसका हम प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं मुझे, जिससे लगता है कि मुझे सबको लाभ मिलेगा। और जहां तक आपने कहा था कर्ज लेने की बात, तो कर्ज जो है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2030 में लगभग 9% कांग्रेस ने अनुपात जो होता है उसका ले रखा था, जबकि हमारे सरकार ने तो अभी 24% ही लिया है। तो कांग्रेस फालतू इस बात, इसका ढिंडोरा पीटती है कि बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया है। तब बजट कम होता था, अब बजट ज्यादा होता है, उस हिसाब पे वो अनुपात पे राशि जरूर ज्यादा दिखती है। लेकिन अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो तो हमने कम ले रखा है कर एवज कांग्रेस की सरकारों के। ठीक है, आपने कांग्रेस की सरकारों की तुलना में कर्ज कम लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रदेश के यदि विकास की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी चीजें होंगी? जैसे कि आज कांग्रेस के वचन पत्र में जो बातें सामने आने वाली हैं और जो बैठक हुई है उसके बाद में कुछ निकल के जो सामने आया कि वो 1,500 रुपये की घोषणा करेंगे, लाडली बहना योजना के माध्यम से 500 रुपये के गैस सिलेंडर की घोषणा करेंगे, इसके अलावा रोजगार की बात करेंगे, किसानों के भी संदर्भ में कोई घोषणा वो कर सकते हैं। हालांकि इस बजट में प्रावधान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कि वो डिफाल्टर किसान जिनका कर्ज बाकी है उनके ब्याज की राशि सरकार भरने जा रही है, लेकिन ऐसी कोई घोषणा कांग्रेस भी कर सकती है जी। तो ऐसी स्थिति जो है, आपको क्या लगता है कि प्रदेश की जनता वो कौन सी चीजें हो सकती हैं जिसके माध्यम से आपकी रिपीटेशन हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन सकती है? प्रदेश की जनता के लिए वो कौन सी योजनाएं हो सकती हैं या वो कौन से वादे या कौन सी घोषणाएं हो सकती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पेट में बच्चा आ जाता है वहां से लेकर के और तमाम उनकी पढ़ाई की, शिक्षा की, विवाह की, उनके रोजगार की और फिर तीर्थ दर्शन तक की योजनाओं के लिए योजनाएं बनाई है हमने जी। और सशक्तिकरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे लाडली बहना योजना, एक घर में 2 लाडली बहन है उनको 2,000, 2 वृद्धा हैं तो फिर 2,000, और किसान अगर 2 हैं तो फिर उनको 10-10 हजार रुपये प्रति साल मिलता है। तो टोटल करते हैं तो लगभग 67-68 हजार आर्थिक रूप से एक परिवार को लाभ मिल सकता है। हाँ। अब कांग्रेस
इसको दूसरी तरह से कॉपी करते हुए 1000 को 1500 कर रही है, हम 6000 दे रहे हैं तो 500 बता रही है। तो इस तरह से भ्रमित करने को लोगों कर रही है, लेकिन वो 15 महीने में लोगों ने देख लिया है और ये मान के चलिए कि उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और जो वो वादे कर रहे हैं वो हमारी सरकार ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ के लिए हमने विकास की योजनाएं नहीं बनाई हो और हमने उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ना किया हो। ठीक है। तो ये तमाम योजनाओं को प्रचार प्रसार के साथ में हम जनता के बीच जाएंगे। ठीक है संदीप जी, जहां कांग्रेस अपना वचन पत्र लेके आ रही है, बहुत सारी घोषणाएं उसमें शामिल होंगी, उसी के साथ में कांग्रेस एक आरोप पत्र भी ला रही है जो भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे कि पिछले भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, कितने घोटाले हुए हैं, उसको लेकर एक बाकायदे बुक पब्लिश कराई जा रही है। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? देखिए, आप एक चीज मान के चलिए, कोई भी राजनीतिक दल को अगर जमीनी उसकी तैयारी अच्छी है जी, कागज की तैयारी और जमीनी तैयारी, दो चीज बड़ी मायने रखती है जी। इसकी अगर रणनीति अच्छी है, जमीन पर जो वाकई है उनके अनुसार जो सरकार के घोटाले हुए हैं, कमियां हैं होती है और जनता ये मान ले कांग्रेस तो है, स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव पर असर पड़ेगा जी। आप अगर वादे करते हैं और भरोसा है कि आपकी बातें कारगर होंगी, तो अगर आप सरकार की खामियों का तो स्वाभाविक सी बात है राजनीतिक तौर पर लाभ। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये असर तो करेगा, लेकिन कितना असर करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उन 15 महीनों के सरकार के कांग्रेस के कार्यकाल का जो कच्चा चिट्ठा होगा वो भी जनता के सामने पेश करेगी। अब देखना ये होगा कि वास्तव में ये वचन पत्र, आरोप पत्र, भ्रष्टाचार के खुलासे वो कितना असर कर पाएंगे। हालांकि बिंदु बहुत सारे जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है। चर्चा को विराम देंगे। अनिल पटेल जी, संदीप पौराणिक जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, सभी मेहमानों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जिस तरह से बात आ रही कांग्रेस की तरफ से कि मैं वचन देता हूं, वो वचन पत्र तैयार कर रहे हैं, नई नई घोषणाएं उसमें शामिल होंगी और कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने की होंगी और उनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है कि ये वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के जब दृष्टि पत्र आता है तो उस दृष्टि पत्र में क्या कुछ होगा जो कांग्रेस के वचन पत्र से इतर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रहे न्यूज आवर